कुपवाड़ा सरकारी स्कूल में टीचर का 7वीं जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद। डीईओ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए टीचर को मुअत्तल करके 2 यौम में जवाब तलब कर लिया। वाक़े की खुफिया इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। बाद अज़ इंक्वायरी और टीचर के जवाब पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साहिवाल दरियाई रावी में कटाव से सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा और कई घर दरिया बुर्द हो गए। दाद बलोच और करम बलोच के रिहायशियों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। रोड ब्लॉक करके खवातीन ने भी बच्चों के साथ धरना दिया। मजीद बता रहे हैं तैयब हबीब। आज जी बिल्कुल दरियाए रावी में कटाव के बाईस सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा और कई मकानात बर्बाद हो गए हैं। दाद बलोच करम बलोच के रहायशियों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। रोड ब्लॉक करके खवातीन ने बच्चों के समेत धरना दिया। टायर जलाकर मुल्तान रोड को ब्लॉक कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। कमिश्नर साहिवाल ने 5-6 बार मरतबा गए हैं। कमिश्नर ने दुआ की, वादे किए, मगर वफा ना कर सके। हमारे सैकड़ों एकड़ रकबा और दर्जनों घर बर्बाद हो चुके हैं। हमारे घरों को बचाया जाए। बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? इंतज़ामिया की जानिब से मुनासिब इंतज़ामिया ना होने पर दाद बलोच और कलम बलोच के गिरदोनवा के इलाकों में दरिया के कटाव के बाईस ज़रई रकबा और देहात के कई घर बर्बाद हो गए हैं। अहले दिहा का मुतालबा है कि दरिया रावी के कटाव वाले इलाके दाद बलोच करम बलोच देहात की जानिब से मुनासिब बंद लगाकर हमारे घरों देहातों को बचाया जाए। मकामी अफराद का कहना है कि ग्रांट की मंजूरी के बावजूद ना बनना जब तक कमिश्नर या जिम्मेदार यहां आकर जल्द काम शुरू कराने का वादा नहीं करेंगे, रोड नहीं खोला जाएगा। साडा मुतालबा सर ये है, साडा घर बचाया जाए। मौका वेख लवें। असी कमिश्नर साहब को 5 ਤੋਂ 6 दफा आ चुके हैं। सानू दुआई नाल ही आंदा, दुआ मैं कर छड़ी, अल्लाह खैर करसे। साडे बाहर डिगदे कम से कम अगे 3 बस्तियां डिग पईयां। हुण जाते तुसीं वेख लो 40 ਤੋਂ 50 घर डिग चुके हैं। जमीनां साडियां ढह गईयां, जमीनां दी खैर है, कम से कम साडे घर से सर बचाया जाए। चौक सरवर शहीद में बिजली में यूनिट में आए दिन इजाफे को मुस्तरद करते हुए तहसील पार चौक सरवर शहीद के वकला अदालतों में पेश न हुए। वकला बार का कहना था कि 10,000 इनकम वाले फर्द का बिल 30,000 और 10 लाख इनकम वाले का बिल 10,000। हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर तवज्जो देकर इन जालिमाना टैक्सों को खत्म करें और आवाम को सुख का सांस जीने दें। चौक सरवर शहीद THQ अस्पताल में डेंगू से बचाव का दिन मनाया गया। इस मौका पर MSTHQ की क़यादत में डेंगू मुकाव वॉक का भी एहतमाम किया गया। इस मौका पर MSTHQ का कहना था कि डेंगू एक जानलेवा मर्ज है, इससे बचाव के लिए अपने घरों और गली मोहल्ले को साफ रखें। मजीद बता रहे हैं डॉक्टर अमीन मोहसिन की रिपोर्ट में। पंजाब भर में डेंगू का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूरे पंजाब में जो है वो मुख्तलिफ जगह पर डेंगू मकाओ जो है मुहिम शुरू कर दी गई है और इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर भी है जो लोगों को बताई जा रही हैं। चौक सरवर शहीद में भी डेंगू से बचाव मुहिम के सिलसिले में डेंगू मकाओ दिन मनाया गया। इस सिलसिले में THQ अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने MSTHQ अस्पताल डॉक्टर नुसरत रहमान की क़यादत में डेंगू मकाओ वाक का भी एहतमाम किया। इस मौका पर MS डॉक्टर नुसरत रहमान का कहना था कि डेंगू एक जानलेवा मर्ज़ है, इससे एहतियात बहुत ज़रूरी है। शहरी अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें और घरों में मौजूद गमलों और पौधों में बिला वजह पानी ना खड़ा होने दें और बुखार और तबीयत ख़राब होने की सूरत में मरीज़ों को फौरी अस्पताल में दाखिल कराएँ। आजकल जैसे पिछले दिनों बारिशें हुई या फिर भी दोबारा इस हफ्ते भी उन्होंने पेशेंट गोई की हुई है। इसके अलावा जो असल मसला है ना वो घरों में पुराने टायरों में, पुराने कूलरों में या इस तरह के गमलों वगैरह में जो पानी खड़ा होता है ना उसकी वजह से ये मसाइल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हैच वहीं करता है। साफ़ पानी का मच्छर है, नीची परवाज़ करता है, शाम के टाइम ज़्यादा मसाइल होते हैं। इसलिए हम लोगों को मना करते हैं कि आप हाफ बाजू या निकर वगैरह पहनकर शाम को पार्क वगैरह में या घर में ना फिरें। और अगर कहीं पानी खड़ा होता है, जैसे मोटर के नीचे लीक हो रहा है या AC वगैरह के पानी कहीं गिरते रहते हैं, गमलों में, पुराने टायरों में या पौधे आपने जो लगाए हुए हैं उनको, उस वक्त वहाँ पे फुल बाजू के साथ जाएं।